एक चैनल में आपका स्वागत है। और हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला है जिसमें हम पूरे इंग्लिश की बात करेंगे जो सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे स्टेनो हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सीजीएल हो। हम इसमें पूरी इंग्लिश को अच्छे से देखेंगे। लगभग 20 से 30 वीडियोज़ होंगे और इसमें हम अच्छे से इंग्लिश को देखेंगे, इंग्लिश के रूल्स पढ़ेंगे और अच्छे से हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम सबसे पहले इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को ओवरव्यू ले लेंगे पहले वीडियो में, कि हम जब डेप्थ में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको डाउट नहीं आएगा कि क्या वर्ब है, क्या नाउन है, क्या सेंटेंस में क्या है। तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे कि सारे वीडियोस को हम डेप्थ में देखना स्टार्ट करेंगे, सारे चैप्टर्स को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें लैंग्वेज होता है। जैसे हम इंग्लिश हिंदी की बात करें तो कोई भी लैंग्वेज होता है उसमें स्पीच होता है या फिर सेंटेंसेस होते हैं, और जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज़ राम। मैंने एक सेंटेंस बोला कि माय नेम इज़ राम, मैंने एक सेंटेंस बोला। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस है, इसमें यूज हुए हैं और ये अलग अलग पार्ट्स के हैं, अलग अलग पार्ट्स के हैं। जैसे कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कुछ कोई है। तो यही सारे पार्ट्स जो हैं हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं और यही सारे पार्ट्स जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम सबसे पहले सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेंगे। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर है उसको वर्ब का देखते हैं। लेकिन वर्ब क्या कहते हैं? हम वर्ब्स जानते हैं कि वर्ब्स जो होते हैं एक्शन वर्ड्स होते हैं। इसमें हम एक्शंस की बात करते हैं। वर्ब्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब्स होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एक मेन वर्ब होता ही होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ रनिंग, तो इसमें रनिंग मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि सी इज़ माई टीचर, सी इज़ माई टीचर, इसमें आप बोलेंगे कि इसमें कोई ऐसा वर्ब है ही नहीं जो मेन वर्ब का काम करे। जैसे कि इसमें तो इज़ है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें प्लेइंग, रीडिंग, ऐसा टीचिंग कोई है नहीं। इसमें टीचर है जो एक एडजेक्टिव है। तो हम ये बताएंगे कि जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें कोई एक मेन वर्ब नहीं है। तो जो इज़ है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जो भी वर्ब के रूल्स लेंगे वो इस इज़ के ऊपर ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्ब्स ये होते हैं। वर्ब्स का आगे देखते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। जब हम वर्ब्स को देखते हैं कि जैसे कि एक होता है एक्शन और एक स्टेट। जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, ये एक एक्शन वाले सेंटेंस, एक्शन वर्ब का हेल्प होता है। और स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे मैंने एग्जांपल है सी इज़ अ टीचर या सी इज़ माई टीचर, तो इसमें इज़ आ रहा है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज होता है। ये एग्जांपल है गो, राइट, प्ले, इज, एम, ये सारे वर्ब के एग्जांपल्स हैं कि जो वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है नाउन। नाउन हम जानते हैं कि नाउन सारे नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, कि जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनमें को नाउन कहते हैं। नाउन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमें टाइप्स तो जब हम मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम ओवरव्यू देख रहे हैं, तो हम नॉर्मली नाउन्स देखते हैं कि नाउन्स होते क्या हैं। जैसे हमने देखा कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है राहुल स्टे इन मुंबई, एग्जांपल मोहन, मुंबई, टेबल, डॉग, एक्सेट्रा। जैसे राहुल स्टेज इन मुंबई, यहाँ पे राहुल भी एक नेम है, मुंबई भी एक नेम है, तो ये दोनों नाउन हो जाएंगे। हम आगे देखेंगे किस किस टाइप्स के नाउन हैं, क्या क्या नाउन्स हैं। हम ये आगे जब हम फुल वीडियोस पढ़ेंगे चैप्टर्स के ऊपर तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, तो हम सिर्फ देखेंगे क्या क्या समय पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन आप जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, मी, माई, योरसेल्फ, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि तनु इज अ बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल आपको पता होगा कि बिब्लोफाइल क्या होता है। ये एक वोकैब का वर्ड है। बिब्लोफाइल मतलब होता है हु इज अ लवर ऑफ बुक्स, हु इज अ लवर ऑफ बुक, मतलब उसे जिसे बुक से बहुत प्यार, उसको बिब्लोफाइल बोलते हैं। तो तनु इज अ बिब्लोफाइल, तो यहाँ पे तनु एक नाउन है, लेकिन नेक्स्ट टर्म में सी कैरीज अ बुक विथ हर एवरीवेयर, यहाँ पे सी आ गया जो तनु को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाए, क्योंकि ये तनु को रिप्लेस कर रहा है। जो तनु है एक नाउन है, तो प्रोनाउन उसी कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। देखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। जैसे कि सी हैज़ अ रेड हैट,
यहाँ पे रेड, उसके पास हैट तो है लेकिन कौन सा हैट है, रेड हैट है। द साउथर्न लाइट आर ब्यूटीफुल, जो साउथ के लाइट्स हैं बहुत ब्यूटीफुल है। एडजेक्टिव के जब आप एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करते हो तो बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी, एग्जेक्ट, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं एडजेक्टिव के। नेक्स्ट हम एडवर्ब देखते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं या फिर उनके क्वालिटी को शो करते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ही रन फास्ट, तो फास्ट तो यहाँ पे नॉर्मली हम बोलेंगे कि एडवर्ब है। क्योंकि मैं बोलूँ कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो बहुत तेज भागता है, तो वहाँ पे वेरी भी फास्ट को जो खुद ही एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है, तो ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं उसे भी हम एडवर्ब बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना है कि ये तो वर्ब को करता है, एडजेक्टिव करता है, ये अदर्स एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी सोच करता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे हम एडवर्ब देखते हैं, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्ट एंड अदर एडवर्ब। ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली, वो चलाता तो है, ड्राइव्स वर्ब, लेकिन बहुत सावधान पूर्वक चलाता है, तो ही ड्राइव्स केयरफुली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। ये सारे एग्जाम्पल्स है एडवर्ब्स के, ये सारे सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब्स आए हुए हैं। आप इसके और इसकी एडवर्ब्स को कमेंट कर सकते हैं कि इनमें इस सेंटेंस में क्या एडवर्ब है, इस सेंटेंस में क्या एडवर्ब है। एग्जाम्पल हम देखते हैं एडवर्ब्स के, तो स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, हेयर, ये सारे एग्जाम्पल्स से हमारे एडवर्ब्स के जो एडवर्ब्स के लिए यूज होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कहता है, इट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू द अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शो करते रिलेशंस नाउन और प्रोनाउन के अदर वर्ड। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम फाउंड ऑफ अ टी, आई एम फाउंड ऑफ अ टी, कि मैं टी का बहुत शौकीन हूँ, तो जो ऑफ आ रहा है एक प्रीपोजिशन है और जो बता रहा है कि मुझे जो टी है उससे बहुत लगाव है या फिर टी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन के अदर वर्ड्स से, कि अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, अदर नाउन या प्रोनाउन भी हो सकते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ किसी भी स्पीच के अंदर हो सकते हैं। जैसे मैं बोला आई लिव इन इंडिया, आई का रिलेशन शो कर रहा है इंडिया से। देयर इज अ बॉक्स अंडर अ टेबल, एक बॉक्स है वो कहाँ पे, अंडर अ टेबल। तो ये रिलेशन शो करते हैं और ये एक पोजीशन भी बताते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये पोजीशन वर्ड्स भी होते हैं, ये पोजीशन भी बताते हैं। लेकिन आजकल के जब हम ग्रामर में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये एक रिलेशन शो करते हैं, पोजीशन तो शो करते ही हैं। पोजीशन वाले बहुत कम ही वर्ड्स हैं, अंदर, इन, आउट, ये सब बहुत कम वर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो हम रिलेशंस की बात करते हैं कि जैसे जो टेबल है उसका रिलेशन कैसे है बॉक्स से, तो वो अंडर है। बॉक्स का रिलेशन टेबल से कैसे है, तो अंडर है। तो ये सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो रिलेशंस बताते हैं हमारे नाउन प्रोनाउन के अदर वर्ड से। इसके एग्जांपल एट, इन, विथ, नियर, बिटवीन, ये सारे इसके एग्जांपल्स। जैसे मैं बोलूँ कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन जो होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे राहुल एंड साहिल आर फ्रेंड्स, जिसमें कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, सेंटेंस प्लस सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर वर्ड प्लस वर्ड भी हो सकता है, या फिर फ्रेज प्लस फ्रेज भी हो सकता है। कोई एक प्रॉस ऑफ फ्रेज है उसके प्लस फ्रेज है, एक और फ्रेज को ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस प्लस सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड प्लस वर्ड भी हो सकता है, या फिर पैराग्राफ को भी जोड़ सकते हैं, फेज प्लस फेज भी जोड़ सकते हैं। तो कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, वर्ड्स को, सेंटेंस को या फिर फ्रेज को। जैसे मैं बोलूँ राहुल एंड साहिल आर फ्रेंड्स, राहुल नाउन, साहिल नाउन और एंड एक कंजक्शन। लेकिन एक याद रखिए कि सेम लेवल के ही ये वर्ड्स को या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। ये नहीं है कि हम अलग अलग लेवल्स के पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि राम एंड ताजमहल इज गुड, राम एंड ताजमहल इज गुड। जैसे सोहन एंड ताजमहल इज गुड, तो ये एक अलग लेवल के वर्ड्स हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। तो इन्हें जोड़ने के लिए बहुत और फील होता है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, सी एंड आई इन्वाइटेड टू गो टू द गोवा लास्ट वीक, तो यहाँ पे एक सेम लेवल के वर्ड्स है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल कंजक्शन का जब देखते हैं तो एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे कंजक्शंस की। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इंटरजेक्शन देखते हैं। इंटरजेक्शन पढ़ते हैं हम, लेकिन ये हम जब एसएससी की बात करते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम पूछा जाता है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं 1% के भी इक्वल नहीं पूछा जाता है। तो इससे हम प्रेफरेंस बहुत कम देते हैं पढ़ाई में। जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, ये हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आउट, यो,
हुर्रे, जैसे हमने कुछ जीता तो हुर्रे, ये सब हमें एक्सप्रेशंस की बात बताते हैं, हमारे मूड्स की बात बताते हैं कि हमारा मूड कैसा है, कैसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आओ, आउच, वाओ, ओ सिट, यो, आउच, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमें इंट्रोडक्शंस के अंदर आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एसएससी के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स है तो हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है। वर्ब पढ़ लिया, एक्शन वर्ड, स्टेट वर्ड, नेमिंग वर्ड्स, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें कि क्या डाउट है आपको, हम उसको कमेंट रिप्लाई भी करेंगे या फिर एक नया वीडियो भी बना देंगे। अगर आपको कुछ अच्छा या नहीं समझ में आया तो आप जरूर इसको रिप्ले करके देखें, और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर अच्छे समझना है तो आप वेट करिए, जो आपकी हर जो एक एक पार्ट है उस पर एक पूरा वीडियो आएगा लगभग 1 घंटे का, उसमें अच्छे से रूल्स समझाए जाएंगे कि नाउन्स के अंदर क्या रूल्स होते हैं, प्रोनाउन के अंदर क्या रूल्स होते हैं। लगभग 50 रूल्स होंगे या 30 रूल्स होंगे, जिससे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एसएससी के एग्जाम में आराम से 95% या 100% भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी वोकैब हम जो बताएंगे वो वोकैब पे पकड़ बना लेते हैं, हम वोकैब की वर्ड रहेंगे आपके, तो अगर उस पर पकड़ बना लेते हैं तो आप लगभग 100% स्कोर कर सकते हैं इजीली। जैसे मैं बोलूँ कि हमने सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखा, तो आप बताइए कि इसमें जो ये अंडरलाइन या फिर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। द फास्ट कार ड्रॉव अराउंड अ कर्व, एक फास्ट कार है वो कर्व के अराउंड घूमी। दूसरा है कि द कार ड्रॉव फास्ट अराउंड द कर्व। आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट करने हैं कि ये फास्ट यहाँ पे क्या है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या है, और आप देखेंगे कि ये दोनों फास्ट जो है ये अलग है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसीलिए आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम्पल्स, अगर कोई बोले कि आपको बताना है कि फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो आप उनसे बोलिए कि नहीं, आप मुझे सेंटेंस में यूज़ करके उस वर्ड को दीजिए, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सिर्फ नाउन ही और प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि देख के आप बता सकते हैं हाँ ये है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, लेकिन अगर हम और पार्ट्स पे आते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमको बताना कि कौन से पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो आते हैं। जैसे हमने पूछा था कि ये फास्ट क्या है, तो मैंने बोला कि द फास्ट कार ड्रॉव अराउंड अ कर्व, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कार को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कार है वो फास्ट है, जो कार है वो फास्ट है। लेकिन अब जब सेकेंड सेंटेंस में जाते हैं कि वो ड्रॉव कर रहा है, जो ड्रॉव होता है वो ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है, नहीं सेकेंड फॉर्म होता है सॉरी। तो और उसको जो फास्ट है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इस पार्ट में फास्ट जो है एडवर्ब है और इस पार्ट में एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा कि अगर कोई भी वर्ड दिया है तो आप उसको देख के नहीं बता सकते कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। आप उनसे बोलिए कि नहीं, आप उनको सेंटेंस में यूज करिए, तब हम आपको बताएंगे कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। हम एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जब पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स को हम उपसर्ग बोलते हैं, सफिक्स जानते हैं। जैसे हमने बोला इन, री, अन, ये सारे प्रीफिक्स हैं और ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के सामने आते हैं और उनकी मतलब को थोड़ा चेंज करते हैं, उनका जो वैल्यूज होते हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे मैंने बोला एक्शन और उसके पहले इन का यूज करते हैं, तो इन एक्शन, इनविजिबल। जैसे विजिबल मतलब दिखना, इनविजिबल मतलब नहीं दिखना, मतलब वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल। एक्ट मतलब होता है कि एक्ट करना, रिएक्ट मतलब होता है चेंज कर देना, अपीयर मतलब सामने आना, रीअपीयर मतलब फिर से सामने आना। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं और इसके मतलब अलग अलग होते हैं, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, सफिक्स भी पढ़ेंगे और प्रीफिक्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन सफिक्स से स्टार्ट करें। सफिक्स का नाम है एज, इसका मीनिंग होता है अ कंडीशन। एज का मतलब होता है कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल है लीकेज, बॉन्डेज, मैरिज, कवरेज। एज का मतलब है कंडीशन, मैरिज, बॉन्डेज। तो कोई बोले नॉन सफिक्स के एग्जांपल दीजिए, तो आप बोलेंगे लीकेज, बॉन्डेज, मैरिज, कवरेज। ये सारे एग्जांपल है नाउन सफिक्स के जो एज आ रहे हैं उसके अंदर। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक नाउन सफिक्स है नेस। नेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग। ये कुछ भी आएगा ऐसा वर्ब होगा उसके बीच में अगर नेस लगा देते तो वो तो पहले तो नाउन बन जाएगा और वह स्टेट ऑफ बीइंग का बताया। जैसे सैड है और फिर हमने नेस लगा दिया है तो सैडनेस, वो हम एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि हम सैड हैं तो सैडनेस, हैप्पीनेस, रूडनेस, बिजनेस। तो ये सारे जो होते हैं ये नाउन के सफिक्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि
अगर आपको सारे नाउन के सफिक्स दिखते हैं तो ये सारे एज, आर, ट्राई, डॉम, ये सारे एग्जाम्पल है नाउन सफिक्स के, ये सारे नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा PDF मैं डाल दूंगा, जो हमारा लर्निंग एक्स करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, और आप वहाँ से डाउनलोड करके बहुत आसानी से इसका यूजेज और पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं।